आपकी एक मिस्टेक आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है। हर साल 4 लाख से 5 लाख बच्चे 4 से 5 लाख बच्चे एनडी का एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चों का पेपर तो अच्छा जाता है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने। रिजल्ट वाले दिन वो सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं और फोन करके ये भी पूछते हैं कि सर हमारे इतना स्कोर बन रहा था, मेरा 400 नंबर स्कोर बन रहा था लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। रीजन क्या है? रीजन है OMR में मिस्टेक। आपकी जो OMR होती है उसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आपकी जो अटेंडेंस लिस्ट होती है उसमें भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। और जब भी एनडीए का एग्जाम होता है तो उससे लगभग 10-12 दिन पहले यूपीएससी एक नोटिस जारी करती है जिसके अंदर वो ओएमआर के लिए एक सही तरीका क्या होता है वो पूरा डिटेल से बताते हैं, और क्या मिस्टेक होती है बच्चों से वो भी बताते हैं। तो वो मिस्टेक आपने नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको शो करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी की जो ओएमआर होती है वो हमारे पास इस तरीके की ओएमआर आपको मिलेगी। जो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है बच्चों से वो ये होती है कि वो अपना जो बुकलेट की जो सीरीज होती है उसको गलत भर देते हैं। आप जो पेपर मिलेगा क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको ए कोड मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है, कौन सा पेपर मिला है। तो अगर आपको सेट ए मिला है तो आपको यहाँ पे ए पे करना है और ए का सर्कल ही फिल करना है। बहुत सारे बच्चे सेट ए मिलता है सर्कल बी का भर देते हैं। तो अगर आपको सेट ए मिला है और आपने बी सी या डी किसी पे क्लिक कर दिया या उसको फिल कर दिया तो आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो एक मिस्टेक तो ये होती है। तो पहले आपको अपना जो पेपर सेट है उसको अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका आता है सब्जेक्ट का कोड। या फिर बच्चे देखो ये पेपर सेट भरा ही नहीं इसमें कि कौन सा पेपर है, तब भी गलत कंसीडर होगा। दूसरा है आपका पेपर का सेट, सब्जेक्ट कोड। तो आपका अगर सब्जेक्ट कोड 02 है तो आपको 02 पे ही फिल करना है। अगर आपने 1 या देखो पहले नंबर पे 0 होता है, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में होता है कि पहले नंबर पे 1 होगा, तो इसलिए दिमाग में रखना पहला 0 फिर 2 पे ही फिल करना है। और आपका रोल नंबर, अगर आपने पेपर कोड गलत भर दिया तब भी ओएमआर चेक नहीं होगी, है ना। अगर आपने जो सेट जो मिला है ABCD वो गलत भर दिया तब भी ओएमआर चेक नहीं होगी। अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया तब भी आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी। तो इन तीनों चीजों का खास ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे वहां पे क्या करते हैं, कलाकृतियां करते हैं। कलाकृतियां मतलब जैसे आपने ओएमआर पे एक्स्ट्रा कहीं पे भी कोई मार्क कर दिया तब भी आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी। आपने अगर जैसे इस बच्चे ने लिख रखा है जय श्री राम ओम वगैरह कुछ भी अगर आपने ओएमआर पे कर दिया तो आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी। इसलिए ओएमआर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि खाली छोड़ आना, मतलब मतलब कि रोल नंबर सही भरा होना चाहिए, सब्जेक्ट कोड सही भरा होना चाहिए, और जो भी सेट आपको मिला है वो सेट एकदम सही भरा होना चाहिए। इसके अलावा ओएमआर पे कहीं पे भी कुछ भी कलाकृतियां नहीं करनी है किसी भी तरीके की, वो आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी। ये चीज का ध्यान रखना। और जब आप सर्कल भरते हैं, आप सभी को पता है ना, ब्लैक पेन ही अलाउड है, ब्लैक बॉल पेन, जेल पेन अलाउड नहीं है। तो जब भी आप सर्कल फिल करेंगे तो एक प्रॉपर सर्कल फिल करेंगे पूरा। ऐसा नहीं है कि ऐसे टिक मार के छोड़ दिया या आधा सर्कल कर लिया तो वो कंसीडर नहीं होता। याद रखना, वो आंसर कंसीडर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ओएमआर रिजेक्ट हो जाती है, वो आंसर कंसीडर नहीं होता। उस क्वेश्चन का जो भी आपने आंसर टिक किया है अगर वो प्रॉपर सर्कल में नहीं बना हुआ तो उसको आंसर कंसीडर नहीं करते, वो चेक ही नहीं होता है क्वेश्चन। एक से ज्यादा सर्कल कर दिया तब भी चेक नहीं होगा, खाली छोड़ दिया फिर तो क्या ही चेक होना है। दूसरा है आपकी अटेंडेंस लिस्ट। इस तरीके की लिस्ट होती है, उसमें वहां प्रॉपर आपकी फोटो भी होती है, आपका रोल नंबर भी होता है। ये चीज से जैसे एडमिट कार्ड पे आपका फोटो रोल नंबर सब कुछ होता है ना भाई,
तो आप अपनी फोटो पे ही सिग्नेचर करें, क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे की जगह साइन कर दिए तो आपका पेपर तो खराब हुआ ही हुआ, उस बच्चे का भी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने अटेंडेंस लिस्ट में आपने किसी दूसरे की जगह अपना सिग्नेचर कर दिया तो हो सकता है आप, मतलब हो क्या, 101% आप किसी दूसरे का फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, आप अपने ही नाम के नीचे अपना सिग्नेचर करें, किसी दूसरे बच्चे के नाम के नीचे सिग्नेचर ना करें, क्योंकि उससे उस बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अटेंडेंस लिस्ट में आप कंफर्म कर लें कि आप ही का रोल नंबर है, आप ही की फोटो है, आप ही का सिग्नेचर है, तो वहीं पे ही आप अपना सिग्नेचर करें, ठीक है ना। तो वहीं पे भी आपको अपने रोल नंबर बढ़िया तरीके से भरना है, आपको अपना जो भी बुकलेट मिलेगी उसका जो सीरियल नंबर है वो भी अच्छे तरीके से भरना है, उसका जो भी सेट रहेगा वो भी अच्छे तरीके से भरना है। तो प्रॉपर सारी चीजें अच्छे तरीके से फिल करनी है अटेंडेंस लिस्ट के ऊपर भी, है ना। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।